हेलो एवरीवन, आपके यूनिट 1 में जो एक मेन टॉपिक दिया है वायरस की हिस्ट्री के अलावा जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी, शेप, साइज एंड कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं इजीली। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए और बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कोई भी आपका पेपर अच्छा होगा, जो याद किया है उसको लिखिएगा अच्छे से। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। वायरसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जीनोम, शेप ऑफ कैप्सिड एंड आउटर इन्वेलप दैट आर समराइज्ड बिलो। देखिए, वायरस का क्लासिफिकेशन ही उसकी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है और शेप और साइज के बेसिस पे भी वायरस को क्लासीफाई किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, ये आपको पता है। ये 6 तरीके के क्लासिफिकेशन है, उनकी एग्जाम्पल भी मैंने बगल में लिख दी है एक एक जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे इतने तरीके के क्लासिफाइड बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। उसके बाद कैप्सिड के बेसिस पे देखिए, कैप्सिड के बेसिस पे 3 सिमेट्री होती है, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स। उसके भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो कैप्सिड के बेसिस पे ये वाले स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अगर इसमें आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, वो बना दीजिएगा। फ्लेवी वायरस का आपने पढ़ा ही है, डेंगू वाला जो, वो बना दीजिएगा। ऑर्थोमिक्सो वायरस में अगर आप बनाना चाहें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का बना दीजिएगा, जिसमें उसके इन्वेलप में HA और NA के स्पाइक्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेलप। इन्वेलप के बेसिस पे इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरस होंगे, उनके भी एग्जाम्पल लिखे। इन्वेलप का आपको पता ही कोरोना वायरस, और नॉन इन्वेलप्ड का तो सबसे पहले हमने कोरोना से ही रिलेटेड नाम नहीं लग रहा है इसका, पिकोरना वायरस, तो पिकोरना वायरस नॉन इन्वेलप्ड हो जाएगा। अब जीनोम के कंपोनेंट देख लीजिए। तो जीनोम के जो कंपोनेंट होते हैं वायरस के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो वायरस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कैप्सिड रीजन होता है, इन्वेलप रीजन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन रीजन होता है। ठीक है, स्पाइक रीजन भी, आप अगर कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरसेस में होते हैं स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, उसके भी रीजन होते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कुछ नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जो वायरस के पैथोजेनेसिस या वैरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, परमीएज, इंटीग्रेज और पेप्टिडेज को कोड करने वाले रीजन। तो केवल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बेसिस पे हम वायरस का जो जीनोम कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा जिससे आपको ये ना लगे कि हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट में आप एक और चीज़ देख लीजिएगा, इसके भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, तो इसमें आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, यूनिट 1 पूरा कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के अलावा आपको बस यही पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।